नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस प्लेटफ़ॉर्म संस्कृत ज्ञानम पर। आज हम संस्कृत विषय से संबंधित अनुवाद ज्ञानम को सीखेंगे कि संस्कृत में किस प्रकार हम सरलतम ढंग से अनुवाद को करना सीखें। हम अनुवाद को करने से पहले हमको सर्वप्रथम कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि अनुवाद कैसे किया जाता है और अनुवाद कहते किसे हैं। किसी भी दूसरी भाषा को का संस्कृत में रूपांतरण संस्कृत अनुवाद कहलाता है। इसमें कारक चिन्हों एवं शब्दों और धातुओं का मुख्य महत्व है। कारक चिन्ह कि जिसके साथ में होता है, उसमें वह विभक्ति लगाना अनिवार्य होता है और तभी हम अनुवाद को सही ढंग से कर पाते हैं। जैसे संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं कारक चिन्हों में, जैसे कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म के लिए द्वितीय विभक्ति होती है, करण के लिए तृतीय विभक्ति होती है, संप्रदान के लिए चतुर्थी, इसी प्रकार से पृथक होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति, संबंध का कथन करने में का, के, की या रा, रे, री के लिए संबंध का कथन करने के लिए षष्ठी विभक्ति, में पर पे अधिकरण यानी कि सप्तमी विभक्ति। इसको और अधिक सरलता से समझने के लिए जैसे हम कर्ता की बात करते हैं, कर्ता जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, जो कार्य को कर रहा है, उसको कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता द्विवचन होगा तो क्रिया भी द्विवचन होगी और कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन होगी। जैसे यहाँ पर रामः लिखति, राम लिखता है, तो यहाँ पर कर्ता एक है और प्रथमा विभक्ति है, तो यहाँ पे रामः लिखति ऐसा लिखा गया। अब हिंदी में राम लिखता है, उसमें ने बीच में नहीं भी हो और कहीं पर हो भी सकता है, लेकिन संस्कृत में उसके लिए विभक्ति अनिवार्य रूप से लगाई जाती है, जैसे रामः विसर्ग। इसी प्रकार कर्म, द्वितीय विभक्ति को कर्म कहते हैं और जो कर्म किया जाता है कर्ता द्वारा, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे रामः पत्रम लिखति, यहाँ पर पत्र लिखने रूपी कर्म किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर पत्रम में द्वितीय विभक्ति आई। अब इसका हिंदी रूपांतरण यदि हम देखें तो राम पत्र लिखता है, पत्र में कहीं पर भी को आदि कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन संस्कृत में जैसे ही उसका रूपांतरण होगा तो हम उसको उसका कारक चिन्ह के अनुसार उसमें विभक्ति अवश्य लगाएंगे, जैसे पत्रम। इसी प्रकार कर्ता जिसकी सहायता से, जिसको साधन मानकर कोई कार्य करता है तो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे रामः कलमेन पत्रम लिखति, राम कलम से पत्र लिखता है। यहाँ पर कलम साधन है किसी भी कार्य को करने का, यानी कि लिखने रूपी कार्य को करने का, इसीलिए कलम में तृतीय विभक्ति लगी है। तो रामः कलमेन पत्रम लिखति। इस प्रकार कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसमें चतुर्थ विभक्ति लगती है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रामः श्यामाय कलमेन पत्रम लिखति, राम श्याम के लिए कलम से पत्र लिखता है। यहाँ पर श्याम के लिए लिखा जा रहा है, इसीलिए श्याम में चतुर्थ विभक्ति लगी है। इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि अलग होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम गृहात् विद्यालयम वाहनेन गच्छति, गृहात् घर से अलग हो रहा है, घर से अलग होने की स्थिति में पंचमी विभक्ति लगी है। और इसी प्रकार जब हम संबंध का कथन करते हैं, का, के, की वाक्य में जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर का, के, की जिसके साथ में जुड़ा हुआ होगा उसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी। जो भी कारक चिन्ह हो, चाहे वो ने हो, चाहे को हो, चाहे द्वारा हो, चाहे के लिए हो, चाहे से पृथक होकर हो, चाहे का, के, की हो या में पर पे हो, जिस भी शब्द के साथ में जुड़ा हुआ होता है उसमें वही उस
के अनुसार विभक्ति लगती है। अगर वो एक वचन होगा तो एक वचन, द्विवचन होगा तो द्विवचन, या बहुवचन होगा तो बहुवचन। यानी कि कारक चिन्ह जिस शब्द के साथ में जुड़ा हुआ होता है, उसमें वही विभक्ति उसके लिंग वचन अनुसार लगती है। अब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का हम उदाहरण देख रहे थे। रामस्य अनुजः मोहनः गृहात् विद्यालयं गच्छति। राम का अनुज मोहन गृह घर से विद्यालय जाता है। तो राम का अनुज यानी कि षष्ठी विभक्ति लगी है, राम का भाई है, राम का छोटा भाई है। इसी प्रकार से मैं पर पे कर्ता जिस पर आश्रित होता है, जिस पर बैठा हुआ है, जिस पर सोया हुआ है, या जिसमें आश्रित है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे उदयपुर नगरे मोहना निवसति, उदयपुर नगर में मोहन रहता है। यहाँ पर मोहन का निवास स्थान उदयपुर नगर है, तो उदयपुर नगर मोहन का आधार हुआ, और आधार में सप्तमी विभक्ति लगती है। जब हम मैं पर पे की बात करते हैं तो सप्तमी विभक्ति लगती है। अब इसी प्रकार इस वाक्य को हम बड़े रूप में समझ सकते हैं। जैसे उदयपुर नगरे रामस्य अनुजः मोहनः गृहात् विद्यालयं वाहनेन गच्छति। उदयपुर नगर में सप्तमी विभक्ति लगी है यहाँ पे, क्योंकि आधार में सप्तमी विभक्ति लगती है। मैं पर पे अगर जहाँ पे भी आ जाए तो सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे हिंदी में मैं लिखा हुआ था तो अपन संस्कृत में उदयपुर नगरे, उदयपुर एक था इसीलिए उदयपुर नगरे किया अपन ने। इसी प्रकार से रामस्य, राम का, राम की, राम के, राम एक है, तो हमने षष्ठी विभक्ति एक वचन, अकारांत षष्ठी विभक्ति एक वचन रामस्य किया। इसी प्रकार अनुज मोहनः, अनुज यह विशेषण है, विशेषण और विशेष्य, ये विशेषण है, ठीक है। तो अनुज में, जो अनुज में विभक्ति है वही मोहन में है। यह कर्ता के साथ में जुड़ा हुआ है, कर्ता मोहन है यहाँ पर, मोहन में प्रथमा विभक्ति हमन ने लगाई है। और घर से अलग हो रहा है, घर से अलग होने की स्थिति में गृहात लिखा गया, पंचमी विभक्ति हुई। इसी प्रकार से विद्यालय को जा रहा है तो द्वितीय विभक्ति विद्यालयम, वाहन द्वारा जा रहा है तो वाहन, साधन में तृतीय विभक्ति लगती है। कर्ता अपनी क्रिया को करने में जिस साधन की उसको आवश्यकता होती है, जिस साधन का उपयोग करता है, उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। और अंत में क्रिया है। यह क्रिया यदि कर्ता एक वचन में होगा तो क्रिया भी एक वचन में होगी, यदि कर्ता द्विवचन में होगा तो क्रिया भी द्विवचन में होगी, और यदि कर्ता बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। यदि कर्ता मध्यम पुरुष का हुआ तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। यानी कि युष्मत सर्वनाम होगा तो कर्ता क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन मध्यम पुरुष की होगी, और अगर अस्मत् सर्वनाम हुआ तो क्रिया उस उत्तम पुरुष की होगी। अब इसको हम और आगे देखते हैं। जैसे कारक शब्दों को आधार मानकर, यानी कि कारक चिन्हों को आधार मानकर हम किसी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की में विभक्ति का चयन करते हैं। जैसे राम का लिखा हुआ है, ये संज्ञा शब्द है, तो रामस्य, राम एक था और काके की आया तो षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाया अपन ने। मोहन को यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाया अपन ने, क्योंकि मोहन एक था, मोहनम। छात्रों के लिए छात्र बहुत सारे हैं, और के लिए आगे आया है। कारक चिन्ह जिसके साथ में जुड़ा हुआ हो उसमें वही विभक्ति लगाई जाती है। बहुत सारे छात्र हैं, हमने छात्रे भी ऐसा किया। कलम से द्वारा, तो कलमेन उसका, तद सर्वनाम है पुल्लिंग तस्य, इस पर, अस्मिन, इदम सर्वनाम पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, इस बालक द्वारा, अनेन बालकेन, जो संज्ञा शब्द में विभक्ति होती है वही सर्वनाम शब्द में विभक्ति होगी यदि दोनों एक ही कारक चिन्ह से जुड़े हुए हों तो। जैसे इस बालक द्वारा, अब द्वारा इससे भी जुड़ा हुआ है, इस द्वारा, और बालक द्वारा में भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों में एक ही विभक्ति और एक ही वचन लगेगा। जैसे बालक एक है तो बालक में तृतीय विभक्ति एक वचन लगा है, तो इसमें भी तृतीय विभक्ति एक वचन लगेगा। और बालक पुल्लिंग है तो इसमें पुल्लिंग का रूप लिखा जाएगा, अनेन बालकेन इत्यादि। इस प्रकार हमको समझना चाहिए। फिर हम, ये राम शब्द है, या अकारांत शब्द बोलते हैं, क्योंकि ये अ से अंत होने वाले होते हैं। जो अ से अंत होने वाला शब्द होता है उसको अकारांत बोला जाता है। जो आ से अंत होने वाला शब्द होता है उसको आकारांत बोलते हैं, और जो ई से अंत होता है उसको इकारांत,
जो ऊ से अंत होता है उसको उकारांत, इसी प्रकार से एकारांत वगैरह ये सभी जिस-जिस से जो-जो जिस-जिस अक्षर से जो-जो अ, शब्द अंत होता है उससे उसको वैसा ही बोला जाता है। अब यहाँ पर हमने प्रथमा से सप्तमी विभक्त संबोधन तक लिख रखा है। तो जब हम राम ने बोलते हैं, राम ने, तो इसकी संस्कृत होगी रामः। जब हम राम को कहेंगे तो उसकी संस्कृत होगी रामम। राम द्वारा कहेंगे तो रामेण। जब हम कहेंगे राम के लिए तो रामाय। इसी प्रकार से जब हम कहेंगे राम से पृथक होकर राम किसी जगह से अलग हो रहा हो या फिर राम से कोई चीज अलग हो रही हो तो राम से पृथक होकर रामात। इसी प्रकार से राम का किसी से संबंध बताया गया हो तो हम बोलेंगे राम का तो रामस्य, राम की तो भी रामस्य, राम के तो भी रामस्य। इसी प्रकार राम में तो रामे, राम पर तो भी रामे, राम पे तो भी रामे। अगर हम देखते हैं कि यह द्विवचन में हो, दो कृषकों ने तो कृषकौ, बहुत सारे कृषकों ने कृषकाः, बहुत सारे रामों ने तो रामान, बहुत सारे कृषकों ने तो कृषकान, बहुत सारे मोहनों ने तो मोहनान, बहुत सारे बालकों ने तो बालकैः, बहुत सारे बालकों के लिए तो बालकेभ्य, बहुत सारे बालकों से पृथक होकर तो बालकेभ्य, बहुत सारे मानवों का तो मानवाणाम, बहुत सारे मानवों पर तो मानवेषु, दो मानवों पर तो मानवयोः। ये दो का हमने यहाँ पे अर्थ नहीं दिया है, केवल द्विवचन बताने के लिए दो बोला गया है। संबोधन का उपयोग किसी को भी बुलाने के लिए होता है, जैसे हे राम, हे रामौ, हे रामा, इस प्रकार। अनुवाद बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कर्ता व क्रिया। कर्ता जिस पुरुष वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष या वचन की होगी। जैसे हम लिखते हैं रामः, तो राम एक वचन है, तो इसका हम चयन प्रथम पुरुष से करेंगे, रामः पठति। इसी प्रकार से तुम आ गया, तो तुम का उपयोग हम मध्यम पुरुष से करते हैं, तो त्वम पठसी क्या करेंगे, क्यों? क्योंकि युष्म सर्वनाम में जो भी रूप होता है, उसके लिए हम मध्यम पुरुष का उपयोग करते हैं। इसको समझने के लिए हमें इससे बाद वाली स्लाइड पे जाना अनिवार्य है। पहले हम उसको समझ लेते हैं, ताकि इससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। पठ धातु, पठ यानी पढ़ना, वर्तमान काल। ये कोई सी भी धातु हो सकती है और कोई सा भी काल हो सकता है। उसमें ये चीजें समान ही होगी जो मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए एक सूत्र है, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। मैं उत्तम यानी कि अस्मद सर्वनाम, अस्मद यानी कि हम होता है, मैं, हम दोनों, हम सब, इसको बोलते हैं अस्मद सर्वनाम। अस्मद सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखी है। अब जब भी अस्मद सर्वनाम अगर आता है, मैं पढ़ता हूँ ऐसा आ गया, तो हम उत्तम पुरुष का चयन करेंगे। उत्तम पुरुष अगर एक वचन है, मैं है, तो अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, दो है, तो आवाम पठावह। हम सभी पढ़ते हैं तो वयम पठामह। इसी प्रकार से जब हम मध्यम पुरुष का उपयोग कब करेंगे, जब युष्मत सर्वनाम हो। युष्मत सर्वनाम यानी कि तुम शब्द, तुम, तुम दोनों, तुम सब। जब कभी भी वाक्य में ऐसा आ जाए कि तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम गाते हो, त्वम गायसी, तुम बोलते हो, त्वम वदसी। इसी प्रकार से दो के लिए आ जाए कि तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः,
तुम दोनों गाते हो, युवाम गायतः। तुम दोनों नाचते हो, युवाम नृत्यतः। इसी प्रकार से बहुवचन के लिए यदि आ जाए कि तुम सभी पढ़ते हो, यूयम पठतः। तुम सभी बोलते हो, यूयम वदतः। इस प्रकार से। तो मैं उत्तम, तुम मध्यम। मैं जब भी आ जाएगा तो हम उत्तम पुरुष का उपयोग करेंगे। तुम जब भी आ जाएगा तो हम युष्म सर्वनाम का उपयोग करेंगे। युष्म देने की तुम, तुम दोनों, तुम सब। इसके अतिरिक्त बाकी सब प्रथम यहाँ पे लिखा हुआ है इस ट्रिक में। तो इसके अतिरिक्त कुछ भी आ जाएगा, कोई सा भी शब्द आ जाए, चाहे वो तद यानी उस सर्वनाम आ जाए, या उस सर्वनाम स्त्रीलिंग आ जाए, चाहे कोई संज्ञा शब्द आ जाए, राम, श्याम, मोहन, सोहन। इसी प्रकार से कोई संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग आ जाए, लता, विमला, रमा, श्यामा, चाहे नदी, कोई सा भी शब्द आ जाए, नदी है या फिर गुरु है, या फिर और भी जगत आदि कोई भी शब्द है। जैसा भी कोई भी शब्द आ जाए, किसी का भी नाम आ जाए, कोई भी संज्ञा शब्द आ जाए, किसी का भी नाम, या कोई भी सर्वनाम शब्द आ जाए, जैसे किम, कौन, किस। किम सर्वनाम का स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, पुस्तक शब्द है, या फिर और भी कोई सा भी दुनिया का शब्द हो जो अस्मत् और युष्मत् के अलावा है, उन सभी का की क्रिया हम प्रथम पुरुष से ही चयन करेंगे। यदि वो एक वचन होगा तो हम एक वचन, द्विवचन होगा तो द्विवचन का उपयोग करेंगे, और बहुवचन होगा तो बहुवचन का उपयोग करेंगे। जैसे वह पढ़ता है, सह पठती। वह दोनों पढ़ते हैं, तौ पठत। ये सभी पढ़ते हैं, ते पठन्ति। वो पढ़ती है, सा पठन्ति। वे दोनों पढ़ती है, ते पठतः। वे सभी पढ़ती है, ता पठन्ति। राम पढ़ता है, रामः पठति। दो राम पढ़ते हैं, रामौ पठतः। सभी राम पढ़ते हैं तो रामाः पठन्ति। या सभी कृषक पढ़ते हैं तो कृषकाः पठन्ति। दो कृषक पढ़ते हैं तो कृषकौ पठतः। कृषक पढ़ता है तो कृषकः पठति। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में रमा पढ़ती है, रमा पठति। दो रमाएं पढ़ती है तो रमे पठतः। बहुत सारी रमाएं पढ़ती, बहुत सारी बालिकाएं पढ़ती है तो बालिकाः पठन्ति। इस प्रकार अन्यत्र भी हमको समझना चाहिए, चाहे वो किम सर्वनाम हो, चाहे इदम सर्वनाम हो, चाहे कोई सा भी शब्द हो। हम पुनः दूसरे स्लाइड पर जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने अभी देखा था कि जो कर्ता और क्रिया जिस पुरुष का कर्ता होता है, उसी वचन का और उसी पुरुष का क्रिया भी होगी। यानी कि कर्ता यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। कर्ता यदि द्विवचन होगा तो क्रिया भी द्विवचन होगी। कर्ता यदि बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन होगी। कर्ता यदि मध्यम पुरुष से होगा यानी कि युष्मत् सर्वनाम से होगा और एक वचन होगा तो क्रिया भी युष्मत् सर्वनाम एक वचन से ही होगी। इसी प्रकार से यदि कर्ता उत्तम उत्तम पुरुष का हुआ यानी कि अस्मत् सर्वनाम हुआ तो क्रिया भी उत्तम पुरुष और अस्मत् सर्वनाम की ही मतलब उत्तम पुरुष की ही होगी। जैसे और बहुवचन है, मान लो जैसे ऐसा लिखा हुआ है कि हम पढ़ते हैं तो वयम, यानी कि बहुत सारे हो गए। तो यहाँ पर जब ये बहुत सारे हैं, बहुवचन है, उत्तम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पर क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन होगी। जैसे हम पढ़ते हैं तो वयम पठामह। इसी आधार पे यदि ऐसा होता है कि हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावह हो जाता। मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी हो जाता। इस प्रकार से हमने देखा कि क्रिया जिस पुरुष एवं वचन की होती है, कर्ता भी उसी पुरुष और वचन का होगा, और यूं कह दें कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। दोनों एक जैसे होंगे। कारक और विभक्ति। कारक के अनुसार उचित विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिस शब्द के साथ में जो भी कारक चिन्ह जुड़ा हुआ होता है, उस शब्द में विभक्ति वही होगी, और उसी के अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से हमको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर कारक चिन्ह उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि मानवों का, मानवों का इस प्रकार से लिखा हुआ है तो कारक चिन्ह है काके की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कारक चिन्ह क्या है उस शब्द में।
तो काके की है। फिर हम ये देखेंगे वह किस अकारांत है, आकारांत है, तकारांत है, जकारांत है, क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ये देखेंगे। तो यहाँ पर मानव शब्द अकारांत है। तो अकारांत के अनुसार फिर हम ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि अकारांत की षष्ठी विभक्ति हमको लगानी है। लेकिन उसमें भी हम ये देखते हैं कि मानव बहुत सारे हैं, तो हमको षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाना पड़ेगा। तो इसकी संस्कृत होगी हमको मानव शब्द की अकारांत की षष्ठी विभक्ति और बहुवचन हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो उसका होगा मानवा नाम। मानवा नाम। इसी प्रकार से जैसे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है बालिकाओं द्वारा। अब बालिकाओं द्वारा लिखा गया है, तो उस परिस्थिति में हम देखेंगे सबसे पहले बालिकाओं द्वारा ये एक हमने इस स्क्रीन पे लिखा। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कारक चिन्ह कौन सा है, तो द्वारा लगा हुआ है। फिर हम ये देखेंगे कि ये बालिका शब्द किस में आता है, अकारांत, आकारांत, इकारांत किस में आता है। तो बालिका स्त्रीलिंग है, अकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका है। तो इसकी तृतीय विभक्ति हम ढूंढेंगे। बालिका द्वारा, बालिका एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, एक है, तो बालिकया। तृतीय विभक्ति एक वचन बालिका शब्द की, बालिकया, बालिकया, ये ऐसा हुआ। फिर ये तो हुई संज्ञा शब्द की बात। लेकिन यदि अगर सर्वनाम शब्द भी साथ में जुड़ा हुआ है, तब हम क्या करेंगे? तब हम ऐसे करेंगे कि जैसे मान लो सर्वनाम शब्द का कोई हिंदी में लिखा हुआ है कि उस मोहन, उस मोहन के लिए, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, उस मोहन के लिए, अभी मैं लिख देता हूँ, उस मोहन के लिए मान लो जैसे लिखा हुआ है, तो उस मोहन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कारक शब्द यानी कि कारक चिन्ह कौन सा है। कारक चिन्ह के लिए में संप्रदान संज्ञा होती है, यानी कि चतुर्थ विभक्ति होती है। फिर हम ये ध्यान रखेंगे कि ये शब्द कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो ये पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग है। तो हम उस सर्वनाम का भी अकारांत पुल्लिंग ही चुनेंगे। उस सर्वनाम का अकारांत पुल्लिंग चुनेंगे, उसकी भी मोहन एक है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन ही लगाएंगे उसका। तो उस सर्वनाम का चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, स तौते तम तौतान्तेन तव्यन्ते तस्मै। तस्मै यहाँ पर ऐसे लिखेंगे अपन, तस्मै। फिर मोहन के लिए, तो मोहन शब्द की चतुर्थ विभक्ति एक वचन मोहनाय, तस्मै मोहनाय, ये इसका रूप बना। इस प्रकार यदि कोई सा भी शब्द हो, चाहे वो इदम सर्वनाम हो, चाहे किम सर्वनाम हो, या अस्मद हो, युष्मद हो, कोई सा भी हो, जो कर्ता में विभक्ति होती है वही, यानी कि संज्ञा शब्द में जो विभक्ति होती है वही सर्वनाम शब्द में विभक्ति होगी, यदि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अपना स्वतंत्र विभक्ति लगाई जाती है। जैसे ऐसा लिखा हुआ आ गया कि हमारे विद्यालय में, हमारे विद्यालय में, यहाँ पर में लिखा हुआ है, हम शब्द भी आया है, लेकिन इसका अपना एक अलग अस्तित्व बनेगा, हमारे यानी कि हम सबके। तो यहाँ पर अस्माकम लिखा जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिखा जाएगा, और विद्यालय में अलग विभक्ति होगी, संज्ञा शब्द में तो विद्यालय लिखा जाएगा। इसी प्रकार से तुम्हारे विद्यालय में, तो युष्माकम आ जाएगा, युष्माकम विद्यालय। क्योंकि यहाँ पे इस रे में रा रे री ये पहले से अलग से आ गया है, इसीलिए यहाँ पर अलग से हमने इसका अर्थ दिया है। अगर ये अलग से नहीं आता और इसके साथ में जुड़ा हुआ होता, जैसे उस मोहन के लिए लिखा हुआ इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता, तो हम दोनों में एक जैसी विभक्ति लगाते। लेकिन चूंकि ये अलग अलग है, इसीलिए हमने इनमें स्वतंत्र विभक्तियां लगाई। फिर विशेषण, विशेष्य, विशेषण जिस लिंग विभक्ति वचन का होता है, उसी विषय, उसी
लिंग विभक्ति का और वचन का ये विशेष्य भी होगा। जैसे हम बोलते हैं कि वह व्यक्ति सुंदर वह सुंदर नर है, तो सुंदरः नरः। कक्षा में 20 छात्र हैं, तो विंशति छात्राः। इस प्रकार से हम लिखेंगे जब विशेषण और विशेष्य में एक ही प्रकार की विभक्ति आती है। और जैसे वह प्रसिद्ध नगर है, तो प्रसिद्ध नगरः। इस प्रकार से लकार और काल क्रियाओं के अनुसार उचित लकार और उनके काल का निर्धारण किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि मोहन पढ़ता है, तो ये वर्तमान काल हुआ। हे के लिए वर्तमान काल लट लकार। अगर था आ जाएगा तो लंग लकार हो जाएगा। इसी प्रकार से आज्ञार्थक आ जाएगा, आज्ञा वाला कोई वाक्य आ जाएगा, तो वो लोट लकार होगा। इसी प्रकार भविष्यत में गा गे गी से संबंधित कोई वाक्य आ जाएगा, तो वो लिट लकार होगा। और यदि चाहिए अर्थ में कोई वाक्य आ जाएगा, तो वो विधिलिंग होगा। इस प्रकार से हम जैसे बोलते हैं कि राम पढ़ता है, तो रामः पठति। राम पढ़ता था या राम ने पढ़ा, तो रामः अपठत। इसी प्रकार से राम पढ़, राम तुम पढ़ो ऐसा आ गया। त्वम पठ, तुमको पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए विधिलिंग लकार आ जाएगा। तुमको पढ़ना चाहिए, त्वम पठे। इसी प्रकार से अगर भविष्यत काल आ गया, तुम पढ़ोगे, तो त्वम पठिष्यसि। इस प्रकार हमको जैसा काल होगा उसके अनुसार वह वाक्य वैसा बनेगा। अब इसमें हमको जो कारक शब्द अनुवाद सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और होती हैं। कर्ता में विभक्ति में हिंदी में ने हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, किंतु संस्कृत में उसकी विभक्ति अवश्य होती है। जैसे राम पढ़ता है, तो रामा पठति। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ। कर्म में भी ऐसा ही है कि हिंदी में जहाँ पर ने होता है कहीं पर कर्म में, और कहीं पर नहीं भी होता है, लेकिन संस्कृत में उसकी विभक्ति अवश्य लगाई जाती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो रामः पुस्तकम पठति। इसी प्रकार से जो विभक्ति और वचन संज्ञा में होती है वही सर्वनाम में भी होगी, और दोनों में उसका प्रयोग एक साथ हुआ हो तो एक ही विभक्ति लगेगी दोनों में। जैसे कारक चिन्ह जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है और दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, तो उस परिस्थिति में दोनों में एक ही विभक्ति लगेगी। जैसे उस राम की, तो ये कारक चिन्ह की है, उस और राम दोनों से एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए तस्य रामस्य। इस मोहन के लिए तो अस्मै मोहनाय। इस प्रकार संस्कृत अनुवाद सीखने के लिए मुख्यतः अकारांत यानी कि राम शब्द, आकारांत लतादि शब्द, और नपुंसकलिंग। जैसे वैसे तो ये अकारांत की तरह ही चलते हैं, इसकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही केवल अलग होती है। तृतीया से लेकर सप्तमी तक इसके रूप अकारांत, अगर अकारांत होगा तो अकारांत, आकारांत होगा तो आकारांत, इकारांत होगा तो इकारांत, उस शब्द के अनुसार ही चलते हैं। उसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही अलग होती है केवल। और इसी प्रकार सर्वनाम शब्द, तद सर्वनाम जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तद का अर्थ होता है उस, वह। इदम का अर्थ होता है यह, इस। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। फिर यत, जो, जिस, जिन। फिर किम, कौन, किस। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एष यानी यह और इस, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अस्मद तीनों लिंगों में समान चलते हैं। युष्मत भी तीनों लिंगों में समान चलते हैं। अस्मद का अर्थ है मैं, हम दोनों, हम सब। युष्मत का तुम दोनों, हम, तुम सब। फिर पांचों काल, पांचों काल जैसे लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञार्थक, विधिलिंग चाहिए अर्थ में। ये सब याद होने हमको आवश्यक है। अगर ये याद नहीं होते हैं तो उस परिस्थिति में अ, हम फिर भी बना तो सकते हैं अनुवाद, लेकिन उसके लिए हमको बार-बार पुस्तक को देखना पड़ेगा, बार-बार विभक्ति देखना पड़ेगा, और उसमें गलतियाँ होने की संभावनाएँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और दूसरा, परीक्षा में तो हम बिल्कुल कर पाने में असहज महसूस करेंगे, क्योंकि हमको किताब की आदत पड़ चुकी होगी। इसीलिए ये अगर शब्द याद होते हैं और ये पाँचों ही काल याद होते हैं हमको,
तो हम आराम से उन वाक्यों को बना सकते हैं। जैसे पाँचों ही काल के बारे में मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताऊँ, जैसे वर्तमान काल है, राम बोलता है, रामः वदति, ये हुआ वर्तमान काल। इसी प्रकार से ऐसा आ गया कि राम ने पढ़ा, रामः अपठत्, ये हुआ भूतकाल। इसी प्रकार राम घूमेगा, रामः भ्रमिष्यति। इसी प्रकार ऐसा आ गया कि अ, मुझे मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। तुम खेलो, तो त्वम क्रीड। तो पांचों ही कालों में अलग अलग ढंग से वाक्य बनता है। जब काल लग जाते हैं, विभक्ति तो कर्ता में तो उसी प्रकार से रहती है, लेकिन क्रिया अगर वो एक वचन होगा तो एक वचन, द्विवचन होगा द्विवचन, और बहुवचन होगा तो बहुवचन, या फिर जिस भी किसी पुरुष का होगा उसके हिसाब से उसमें क्रिया लगेगी। अब जहाँ पर हमने पठ धातु वर्तमान काल लिख रखा है, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया भी था आपको कि इसके एक आसान सी ट्रिक है इसको समझने के लिए कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। हमेशा मैं, हम दोनों, हम सब, जब ये आ जाते हैं और इनकी हमको संस्कृत बनानी होती है, तो हम उत्तम पुरुष का उपयोग करते हैं। और तुम मध्यम, अगर तुम शब्द आ जाए तो हम मध्यम पुरुष का उपयोग करते हैं, तुम दोनों, तुम सब। इसी प्रकार से इसके अलावा कोई सा भी शब्द हो तो उसमें हम प्रथम पुरुष का उपयोग करते हैं। एक वचन होगा तो एक वचन, द्विवचन होगा तो द्विवचन, और बहुवचन होगा तो बहुवचन। चाहे वो कोई सा भी शब्द हो, चाहे कोई संज्ञा शब्द हो, कोई सर्वनाम शब्द हो, या कोई सा भी किम किम सर्वनाम है, या फिर सर्व सर्वनाम है, कोई सा भी सर्वनाम हो, कोई सा भी शब्द हो, किसी की भी बात हो, यदि वो मध्यम पुरुष यानी कि तुम और हम सर्वनाम यानी कि युष्मद और अस्मद सर्वनाम नहीं है, तो इन दोनों के अलावा यदि कोई सा भी शब्द आ जाएगा, किसी की भी बात होगी, तो उसकी क्रिया का चयन हम प्रथम पुरुष से ही करेंगे। यदि वह एक वचन होगा तो एक वचन, द्विवचन होगा तो द्विवचन, और बहुवचन होगा तो बहुवचन का उपयोग करेंगे। यदि युष्मत सर्वनाम हुआ तो हम केवल मध्यम पुरुष का ही उपयोग करेंगे। अगर वो एक हुआ तो एक वचन, दो हुए तो द्विवचन, और बहुत सारे हुए तो बहुवचन का उपयोग करेंगे। यदि उत्तम पुरुष हुआ यानी कि अस्मत् सर्वनाम हुआ, मैं कहीं पर भी लिखा हुआ आ गया, या हम दोनों लिखा हुआ आ गया, या हम सब लिखा हुआ आ गया, और इसकी क्रिया का चयन करना है, तो हम केवल उत्तम पुरुष का ही उपयोग करेंगे। उस समय हम ये नहीं देखेंगे कि भाई मध्यम पुरुष होगा या प्रथम पुरुष होगा, केवल उत्तम पुरुष पर ही ध्यान देना है। इसके लिए ही ये शॉर्टकट एक किंवदंती तरह है, ट्रिक है ये। मैं उत्तम यानी कि मैं जब आ जाए तो उत्तम पुरुष, तुम मध्यम, तुम जब आ जाए तो मध्यम पुरुष, और बाकी सब प्रथम, यानी कि इसके अलावा कोई सा भी शब्द आ जाए तो प्रथम पुरुष का उपयोग हम करेंगे। अब लट लकार को मात्राओं के आधार पर, यदि मान लो किसी को सही याद नहीं होता है, तो मात्राओं के आधार पर मैंने यहाँ पे लट लकार की मात्राओं को अलग करके आपके लिए कुछ सरलतम ढंग से इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे हम अ, कोई भी पठ धातु है मान लो, तो पठ धातु हम बोलते हैं, हम मान लो हमने पठ धातु याद कर ली, पढ़ती पठत पठंती पठसी पठत पठत, पठामी पठावा पठामा, लेकिन उसके आधार पर हमको कोई दूसरी धातु याद नहीं हो रही है। तो हमको अगर कठिनाई आती है तो हमको ये ध्यान रखना है केवल कि उसकी जो मात्राएँ होती है, मात्राएँ सदैव एक जैसी रहती है, मात्राएँ कभी नहीं बदलती हैं। मात्राओं को यदि उस अ, धातु में लगा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वह धातु बन जाएगी। जैसे ये वर्तमान काल की मात्राएँ दे रखी है, मान लीजिए यहाँ पर वद है, वद धन अति बराबर वदति, वद धन अतः तो वदतः, वद धन अंति तो वदंती, वद धन असि तो वदसि, वद धन अथः तो वदथः, वद
धन अथ तो वदथ, वद धन आमि तो वदामि, वद धन आवह तो वदावह, वद धन आमः तो वदामः। इस प्रकार से हम किसी भी धातु का रूप वर्तमान काल में इन मात्राओं को जोड़कर बना सकते हैं। अब इसमें एक और ध्यान देने के लिए बात है, ये विसर्ग, विसर्ग जो होता है वर्तमान काल में हमेशा अंग्रेजी के एल शेप की तरह लगा हुआ होता है। इन 9 ही जो धातु के शब्द हैं, उनमें एल शेप में ये विसर्ग होगा, एल शेप बनेगा। मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष द्विवचन में, फिर मध्यम पुरुष द्विवचन में, फिर उत्तम पुरुष द्विवचन में और उत्तम पुरुष बहुवचन में। इस प्रकार से यह विसर्गों की श्रृंखला बनी हुई होती है। फिर जो परस्मैपदी धातुएँ होती है, परस्मैपदी धातुओं में जो प्रत्यय होते हैं, वो प्रत्यय ये 9 प्रत्यय लगे हुए होते हैं। तिप, तस, जी, सिप, धस, ह, मिप, बस, मस। यानी कि जब हमको परीक्षा में ऐसा पूछ ले कि पठती में कौन-सा प्रत्यय है, तो पठ, धन, तीप। पठता में कौन-सा प्रत्यय है, तो पठ, धन, तस। पठंती में कौन-सा प्रत्यय है, तो पठ, धन, जी। इस प्रकार से वो कोई-सा भी धातु रूप दे सकता है। किसी भी धातु रूप में पूछ ले, तो आप अगर यदि ये 9 प्रत्यय के नाम याद कर लेते हैं, तो कोई-सी भी धातु परस्मैपदी की कोई-सी भी धातु हो, तो आप उसका उसमें प्रत्यय बता सकते हैं। इस प्रकार से आपके बहुत से प्रश्नों का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। आज अपन ने ये अनुवाद से संबंधित कुछ चीज़ें सीखी। यदि आपको इसके संबंध में और भी कुछ मुझसे पूछना है या जानना है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर अवश्य बताएँ। साथ ही आगे यदि इसके आगे भी अगर आपको अनुवाद से संबंधित और सरलतम ढंग से अगर कोई क्लास वगैरह देखनी हो या बनानी हो, तो आप मुझे कमेंट में लिखना। मैं और किसी दूसरे काल के माध्यम से, चाहे लंग लकार हो या भविष्यत काल हो, उसके माध्यम से और दूसरे किसी आसान तरीके से और भी आपको अनुवाद समझाने का प्रयास करूँगा। साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि इसकी एक विस्तृत क्लास इसी चैनल पर संस्कृत अनुवाद नाम से पड़ी हुई है। आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। उसमें और ज़्यादा विस्तृत रूप से बता रखा है, एक-एक संज्ञा शब्द का हिंदी से संस्कृत अर्थ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। मेरी बात को इतना प्रेम से आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद।